हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं जिसका नाम है केसरी वन। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म केसरी वन 1897 में लड़े गए सारागढ़ी के युद्ध की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी है, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक ने हजारों अफगान और ओरकजई आदिवासियों के खिलाफ असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अटूट निष्ठा की एक कहानी भी थी। फिल्म का मुख्य किरदार हवलदार ईसर सिंह, जो कि आपको इस फिल्म में अक्षय कुमार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म के शुरुआत में ही ईसर सिंह को ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों और अपनी सिख मान्यताओं के बीच झूलते हुए दिखाया जाता है। वह एक ऐसी अफ़गान महिला को बचाता है जिसे ब्रिटिश सैनिक जान से मारने वाले होते हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि उसका न्याय और मानवता में गहरा विश्वास होता है, भले ही इसके लिए उसे अपने वरिष्ठों की अवहेलना क्यों न करनी पड़ जाए। इस घटना के कारण उसे सजा के तौर पर एक दूर-दराज की चौकी सारागढ़ी में तैनात कर दिया जाता है। उसके बाद सारागढ़ी पहुंचने पर ईसर सिंह का सामना 20 ऐसे सिख सैनिकों से होता है जो अनुशासित नहीं होते और शायद सैन्य जीवन के प्रति उतने गंभीर भी नहीं लगते। उनके बीच शुरुआती तौर पर एक टकराव की स्थिति भी पैदा होती है। ईसर सिंह को इन सैनिकों को सिर्फ युद्ध कला नहीं सिखानी थी, बल्कि उन्हें एकजुट इकाई में ढालना भी था। उनमें धर्म और इज्जत के महत्व को भी जगाना था। वह उन्हें सिखाता है कि एक सैनिक की सच्ची ताकत उसकी बहादुरी में होती है, न कि केवल संख्या में। वह उन्हें गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों से प्रेरित कराता है और उन्हें खालसा के योद्धा सिद्धांतों से अवगत भी करवाता है। यह तैयारी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। सारागढ़ी की चौकी का स्मारक महत्व बहुत अधिक था। यह गुलिस्तान और लॉकहार्ट नामक दो बड़े ब्रिटिश किलों के बीच संचार का एकमात्र माध्यम था। यही एक चौकी गिर जाती तो दोनों किलों के बीच का संपर्क टूट जाता, जिससे उन्हें दुश्मन के हमलों का प्रभावी ढंग से सामना करने में बहुत मुश्किल होती थी। फिल्म में अफगान नेता गुल बादशाह के किरदार को दिखाया गया है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का आह्वान करता है। वह विभिन्न अफ़गान जनजातियों को एकजुट करता, जिसमें ओरकजई भी शामिल होते हैं, और उन्हें ब्रिटिश किलों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनकी संख्या हजारों में होती थी और उनका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को खत्म कर पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना था। वे धार्मिक कट्टरता और जातीय गौरव से प्रेरित थे। युद्ध का विस्तृत वर्णन और सिख सैनिकों का असाधारण प्रतिशोध 12 सितंबर 1897 की सुबह, जब हजारों अफगान लड़ाके सारागढ़ी की ओर बढ़ते हैं, तो ईसर सिंह और उनके 20 साथी सैनिकों के सामने एक असंभव चुनौती खड़ी हो जाती है। ब्रिटिश मुख्यालय से मदद न मिलने के कारण उनके पास पीछे हटने या लड़ने का ही विकल्प बचता था। वे सभी लड़ने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए भी कि उनकी शहादत निश्चित है। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को बेहद बारीकी और दिल दहला देने वाला अंदाज में फिल्माया गया है। सिख सैनिक पहले तो चौकी की दीवारों से अफगानों को रोकने की कोशिश करते हैं। वे दुश्मन पर सटीक निशाना साधते और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जब अफगान सैनिक दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो जाते तो युद्ध हाथों हाथ की लड़ाई में बदल जाता है। सिख सैनिक अपनी कृपानों और संगीनों से लड़ते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे हर सैनिक बहादुरी से दुश्मन के कई लड़ाकों का सामना करता है, भले ही वह खुद घायल क्यों न हो जाए। हर सैनिक को अपना व्यक्तिगत युद्ध लड़ते हुए दिखाया गया है। उदाहरण के लिए एक दृश्य में सिख सैनिक जो पहले से ही बुरी हाल में घायल था, वह अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। ईसर सिंह हर पल अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता रहता है, उन्हें जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जाप करने के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें धार्मिक शक्ति प्रदान करता है। वह खुद भी युद्ध में सबसे आगे रहता, दुश्मन के कई सैनिकों को ढेर करता है। एक-एक करके सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं और ईसर सिंह अंत तक लड़ता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करता है।
वह चौकी के अंदर चला जाता और अंतिम कमरे में बंद होकर अपने खंजर से भी अफ़गानों को मार गिराता है। उसके शहीद होने से पहले वह अफ़गान झंडे को भी गिरा देता है, जिससे उसके विरोध का अंतिम प्रतीक बन जाता है। सारागढ़ी के युद्ध का परिणाम ब्रिटिश सेना के लिए एक यादगार जीत साबित हुआ, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 21 सिख सैनिकों के इस असाधारण प्रतिशोध ने गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किलों को सुदृढ़ करने के लिए एक पर्याप्त समय दिया। अफ़गानों को इस छोटी सी चौकी पर अपनी हजारों की सेना के साथ इतनी देर तक रुकना पड़ा, जिससे उनकी गति धीमी पड़ गई। इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को भी नाशब्द कर दिया। ब्रिटिश संसद में इन 21 सैनिकों की असाधारण बहादुरी की सराहना की गई। सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता था। उनकी बहादुरी को दुनिया भर में याद किया जाता है और सैन्य इतिहास में इसे सबसे महान लास्ट स्टैंड में से एक माना जाता है। फिल्म केसरी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का चित्रण नहीं करती, बल्कि यह साहस, बलिदान, देशभक्ति, धार्मिक निष्ठा और कर्तव्य के गहरे मूल्यों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण जज्बा और संकल्प होता है। यह उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने अपने देश और अपने परंपरा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। फिल्म का नाम केसरी, नारंगी रंग भी सिख धर्म के त्याग और बहादुरी के प्रतीक को दर्शाता है। धन्यवाद।